भारत ई ज्ञान स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं करंट अफेयर का पार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल कितने करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं? उत्तर है 219.55 करोड़ से भी अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 से अमेरिका के किस शहर में दीपावली पर स्कूलों का अवकाश रहेगा? उत्तर है न्यूयॉर्क शहर में। ये पहली बार डिसीजन लिया गया है अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? उत्तर है 41वें स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु पारदर्शिता 2022 में रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण भारत को GDP में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? उत्तर है 5.4%। हमारा अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम किस राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, यूक्रेन के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को रूस के आक्रमण और युद्ध के प्रतिरोध के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2020। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, पिछले 7-8 महीने रूस और यूक्रेन से लगातार युद्ध होने की बात चली आ रही थी, जैसा कि खबर में ज्ञात होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में 15 स्कूल में ऑनेस्टी शॉप खुले हैं? यह है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, असम राज्य सरकार और किसने ट्री बॉयज बियॉन्ड फॉरेस्ट इन इंडिया ट्रॉफी कार्यक्रम की शुरुआत की है? उत्तर है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? उत्तर है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाले पहली एशियाई अमेरिकी बनेंगी? उत्तर है अन्ना मे बोंग। हमारा अगला प्रश्न है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर है जक्षय शाह। हमारे अगला प्रश्न है, किसे 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है अमेरिकी इतिहासकार बारबरा मेटकाफ को। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में म्यांमार को अपनी ब्लैकलिस्ट में जोड़ने का फैसला किया है? उत्तर है FATF फास्ट एक्शन टास्क फोर्स। हमारा अगला प्रश्न है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? उत्तर है उड़ीसा राज्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उर्वरकों पर एक नई ई पत्रिका इंडियन एज ऑफ
एज का शुभारंभ किसने किया है? उत्तर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में चिराग योजना प्रारंभ की है? उत्तर है हरियाणा सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? उत्तर है भारत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है असम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि संबंध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहाँ पर श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? उत्तर है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? उत्तर है चीन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की हैं? उत्तर है 75, और जो कि 75 जिलों में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उपन्यासकार शैहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ के हैं? ये हैं श्रीलंका के। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? उत्तर है हरियाणा राज्य द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप में 16 वर्ष की उम्र में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर है अयान खान, जो कि यूएई के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसके साथ हुआ है? ये फिर से ये है फ्रांस के साथ, और जिसका उद्घाटन ये हुआ है 5वीं सभा का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर हाल में उल्फ क्रिस्टल किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? उत्तर है स्वीडन। हाल ही में पेटीएम के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है दीपेंद्र सिंह राठौर। थैंक यू।